नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मिशन शक्ति अभियान जारी, महिलाओं की सुरक्षा पर दिया ध्यान। बार एसोसिएशन की हड़ताल जारी, मांग पूरी न होने पर किया सड़क जाम। दलित कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न, बच्चियों से लिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में चुनार स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय महाविद्यालय में शासन ने छात्रों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतर्गत एमए थर्ड सेमेस्टर के कुल 124 छात्र छात्राओं को ये दिए गए, जिसे पाकर ये छात्र छात्राएं यानी कि स्टूडेंट्स के चेहरों पर खुशी नजर आई। स्टूडेंट्स ने कहा कि टैबलेट मिल जाने से उनको पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। वितरण का कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अशरफी लाल की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन स्मार्टफोन वितरण नोडल प्रभारी डॉक्टर सूबेदार यादव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर माधवी शुक्ला, डॉक्टर मनोज प्रजापति, डॉक्टर अवधेश सिंह के साथ प्राध्यापक गण और कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। मलावा में बुधवार को भाजपा का 42वां स्थापना दिवस नगर कार्यालय राघोपुर रोड कटरा गंगारामपुर में मनाया गया। 42वें स्थापना दिवस के मौके पर मंडल अध्यक्ष अरुण कुशवाहा ने पार्टी का झंडारोहण किया और शोभा यात्रा निकाली। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्गार को ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अरुण कुशवाहा, उपाध्यक्ष महेंद्र श्रीवास्तव, रामकिशोर कनौजिया, सुधीर वर्मा, महामंत्री तेज सिंह राठौर सहित सभी सम्मानित बूथ उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपस्थित रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। किस संबंध में ये यात्रा निकाली जा रही है? आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस, आज 6 अप्रैल 1980 को स्थापना हुई थी। उसी पर स्थापना दिवस मनाई गई। उसी का शोभा यात्रा हम लोगों की आज निकाली जा रही है। उसी का हम लोग आज पर्व मना रहे हैं। इसमें सभी पदाधिकारी हैं? जी, सभी पदाधिकारी, सभी बूथ अध्यक्ष, पूरी कमेटी हम लोग। चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। कल्याणपुर विधानसभा 211 की पुनर्निर्वाचित विधायिका नीलिमा कटियार ने नारामऊ में कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय जनता, माताएं, बहनें और वन मंडल के कार्यकर्ता, सेक्टर संयोजक, विधायक प्रतिनिधि सभी शामिल हुए। विधायक नीलिमा कटियार ने देवतुल्य कार्यकर्ता पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया और संबोधित करते हुए क्षेत्रीय जनता को विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा क्षेत्र की सभी तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। नारामऊ क्षेत्र की महिलाओं ने गांव में ही कोटे की दुकान को लेकर बात रखी, जिसको जल्दी से जल्दी कोटे को गांव में लाने के लिए आश्वासन दिया गया। विधायिका ने क्षेत्र की जनता को एक विशेष नंबर भी दिया, जिस पर वह अपनी शिकायत, समस्या उनको मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं, जो उन्होंने पुनः निस्तारित करेंगी। वहीं पुनः विधायक चुनने के लिए क्षेत्र की जनता का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। उन्नाव तहसील सफीपुर में बार एसोसिएशन की हड़ताल लगातार 10वें दिन भी जारी है। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क का मुख्य मार्ग ही जाम कर दिया। तहसील के सभी ऑफिस में ताला डाल दिया गया और पुतला फूका गया। इसी के साथ साथ मांग की गई कि जब तक सफीपुर कोतवाली से संबंधित फौजदारी मुकदमा वापस सफीपुर भेजने का निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कलम बंद हड़ताल की जाएगी और यह हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। जिला जज मुर्दाबाद के इस दौरान नारे भी लगाए गए। सामाजिक संगठनों ने इसे जमकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान सफीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्णकांत कनौजिया, के गौड़, देवेंद्र एडवोकेट, दीपक गौड़, प्रशांत त्रिपाठी, हरिप्रकाश कुशवाहा के साथ सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वाराणसी में बुधवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर अपने आवास पर दलित कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता,
मित्रों के बेटियों को माल्यार्पण, तिलक, आरती कर हलवा पूड़ी और फल का भोग लगाया गया और कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम किया गया। कन्या पूजन करके सभी लोगों ने भारत के लिए सुख, समृद्धि और जन कल्याण के कार्य में सफलता और भाजपा की सदैव सफलता के लिए कन्याओं से आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन नरसिंह दास जी ने किया। धन्यवाद निर्भय गुप्ता ने माना। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल आदि देकर स्वच्छता के संदेश के साथ अनेक वस्तुओं को उपहार स्वरूप बच्चों को दिया। पूजन कार्य आचार्य संतोष पांडे के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। अपना नाम बताएं। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कन्या पूजन करके बच्चों को कॉपी, पेंसिल, किताब, टॉफ़ी, बिस्कुट, साबुन, शैम्पू दे करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक। कल से स्कूल भी खुला है, स्कूल चलो अभियान भी शुरू हुआ है, माननीय योगी जी ने शुरू किया है। तो इसलिए हमने इस कन्या पूजन में बच्चों को स्थापना दिवस पर कन्या पूजन करके माता से आशीर्वाद मांगा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के निरंतर जन कल्याणकारी कार्यों में आगे बढ़ती रहे, उसको माता शक्ति प्रदान करें। इसलिए हम सब ने कन्या पूजन करके माता जगदम्बा से आशीर्वाद मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। साबरकांठा हिम्मतनगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ साथ गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी एक साथ 3 कार्यक्रमों की अध्यक्षता की, जिसमें दिव्यांग सम्मेलन और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के भाजपा सदस्यों का स्वागत किया गया। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा 42वीं स्थापना के अवसर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि अगले 90 दिनों में गुजरात में एक भी बच्चा कुपोषित ना रहे। गुजरात में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। CR पाटिल ने यह भी कहा कि भाजपा 2024 तक अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करेगी। हिम्मतनगर के स्वामी नारायण मंदिर में दिव्यांग सम्मान समारोह के बाद दिव्यांग बच्चों का सम्मान किया गया। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा CR पाटिल ने इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज भारतीय जनता पार्टी 42मो स्थापना दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबे दिल्हीथी आखा देशना भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओं साथे वर्च्युअल मीटिंग पण करी हती। आज अमे ए वर्च्युअल संबोधन आज અહીંથી હિંમતનગરથી સાંભળ્યું હતું। હજારો કાર્યકર્તા જે સક્રિય સદસ્ય છે એવા કાર્યકર્તાઓ સાથેનું એક સંમેલન એ અમે જોયું, એમાં અમે સંબોધન કર્યું પણ એમની સાથે વાર્તાલાપ પણ કરે છે। અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે સક્રિય સદસ્ય જેની એક વિશિષ્ટતા છે કે એમણે પોતે ઓછામાં ઓછા 25 કાર્યકર્તાઓ એને પ્રાથમિક સદસ્ય બનાવ્યા હોય તે જ સક્રિય સદસ્ય બની શકે છે એવા કાર્યકર્તાઓની સાથે આજે મળવાનું થયું। એક હિંમતનગરમાં આટલા બધા કાર્યકર્તાઓ જ્યારે આજે ત્યાં હાજર હતા એ જ બતાવે છે કે અહીંયાનું સંગઠન એકદમ મજબૂત છે। અહીંયાના પ્રમુખશ્રીને અને અહીંયાના ધારાસભ્યોને અને સૌ આગેવાનોને અભિનંદન આપું છું। આજે મારી સાથે આદરણીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી પણ પ્રવાસમાં સાથે હતા। અમે સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો છે એના પણ કાર્યક્રમમાં અમે ગયા હતા। આજે એ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લગભગ 700 જેટલા દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોની આ સંખ્યામાં એમને અલગ અલગ મદદ કરવા માટેનો આ જે કાર્યક્રમ અહીં આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો
આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે આખા દેશના 2,49,000 જે દિવ્યાંગો છે એ દરેકને કંઈક ને કંઈક મદદ આજની સુધીમાં પહોંચાડી છે અને હજુ પહોંચાડતા રહ્યા છે. એવા જ કાર્યક્રમને આગળ ચલાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ આ કાર્યક્રમને આગળ ચલાવે છે અને કેટલાક લોકો આજે અહીં જોડાયા હતા. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સંસ્થાના લોકો હતા, NGO હતા, સનિષ્ઠ કાર્યકર્તા હતા, ઇલેક્શન લડ્યા લોકો હતા. એ બધા આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ આજે જોડાયા છે. ખૂબ કાયદો બધા માટે સરખો છે અને કાયદાનો કોઈ ઉલ્લંઘન કરશે તો એની સામે સરકારે કડક પગલાં એ લેવા જોઈએ. साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रूरा कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के 42 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। आयोजन में पार्टी कार्यकर्ता, प्रतिनिधि और प्रिय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम मनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संघर्षों को बताते हुए पार्टी के उत्थान के विषय के बारे में भी बताया गया। कैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 302 सीटों पर आई है, किस तरह भाजपा ने संघर्ष किया है, जनता का विश्वास जीता है, ये किस्से भी इस दौरान सुनाए गए। कानपुर से अर्पित द्विवेदी की रिपोर्ट। जहां एक तरफ योगी सरकार सभी अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है और दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल के पैथोलॉजी में ब्लड जांच की बारकोड लगाने वाले कर्मचारी ने मीडिया कर्मी से बदसलूकी की। दरअसल अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में बारकोड लगाने वाले कर्मचारी ने बुधवार को अपनी पत्नी संध्या की ब्लड जांच कराने गए अविनाश चंद्र दीक्षित से कहा कि अब समय खत्म हो गया है, कल आना। जिसके बाद इस कर्मचारी से जांच का समय पूछा गया तो भड़कते हुए उसने कहा कि सुबह का बता दिया गया है। जिसके बाद अविनाश दीक्षित ने बताया कि वह मीडिया से है, अभिषेक डॉक्टर ने भेजा है, तो कर्मचारी और भड़क उठा। जिसके बाद अविनाश ने इस कर्मचारी की फोटो खींची तो कर्मचारी ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। कर्मचारी की हरकतों के बारे में SN मिश्रा को बताया गया। जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि कर्मचारी का नाम गंगा है और इसकी हरकतों की वजह से ये वेतन काटने की कार्यवाही इसके साथ की गई है। आखिरी वार्निंग भी इसे दे दी गई है, अगली बार ऐसा व्यवहार ना करे, ये उम्मीद की जा रही है। अविनाश चंद्र दीक्षित। क्या समस्या है? मैं अपनी घरवाली संध्या दीक्षित के यहाँ पे जांच कराने आया। ये काउंटर में ब्लड बैंक के कलेक्शन काउंटर में ये बैठे हैं। इनसे मैंने कहा पर्चा चढ़ा लीजिए, तो मुझसे कहते हैं 12 बजे, अब टाइम ओवर हो गया, 12:51 था। 8 बजे से 12:30 बजे तक जांच होती है, इसके अलावा जांच नहीं होती। हमने इनसे कहा भाई मीडिया से हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो हम ये कहते हैं कुछ नहीं। हमने कहा भैया 8 बजे अगर आप कल नहीं मिलोगे तब, तो कहते क्या जो दिक्कत, हमने इनकी वीडियो फोटो बनाई, वीडियो बना रहे, तो कहते वीडियो बना रहे हो तो बार बना लेना। इस तरह के शब्द हैं इनके काउंटर में बैठ के। ये जो है जो भी आता है, हमने केवल इनसे ये कहा था कि 12:51 है, 12:30 बजे तक होता है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद ये कहते हैं क्या वीडियो बना लो और हमारी बार बना लेना। ये काउंटर में बैठ के ये शब्द बोलते हैं। इनके नाम यही बता सकते हैं, हमको नाम नहीं मालूम। हमने इनसे यहाँ तक कहा कि अब से श्रीवास्तव सर जी ने भेजा, तो इसके बाद भी कहते हैं कि आप वीडियो बना रहे हैं तो बाहर बना लीजिएगा। ये काउंटर में, स्वास्थ्य विभाग के काउंटर में ऐसे अधिकारी में बैठा दिया गया। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर वाराणसी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वाराणसी के गंगा किनारे नवनिर्मित खिड़किया घाट पर नमामि गंगे के संयोजक और गंगा सेवक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान गंगा आरती के साथ साथ अन्य गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। नमामि गंगे के संयोजक मनोज शुक्ला ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में लोगों को ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जो सूबे के मुखिया हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो भी प्रदेश की जनता का बखूबी ख्याल रख रहे हैं। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अगुवाई कर रही है और केंद्र में भी अगुवाई कर रही है। 18,000 करोड़ सदस्यता वाली यह पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने मूल सिद्धांतों के बल पर, जिसमें एकात्म मानववाद, राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र
और मूल्याधारित नीति के तहत देश का विकास, सर्वांगीण विकास हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम देश की जनता को अधिक से अधिक लाभान्वित करें। और इसीलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर नमामि गंगे की ओर से नवनिर्मित खिड़किया घाट, जो कि विकास की गाथा लिख रहा है, इस घाट पर हमने माँ गंगा की आरती उतारी है। बाबा विश्वनाथ से, भगवान भास्कर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार के लिए आशीर्वाद मांगा है कि हे गंगा मैया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति करता रहे, उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे। कई परियोजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आए जिनसे लोग लाभान्वित हों। सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से गरीबों को फायदा हो। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। माँ गंगा से हमने आशीर्वाद मांगा है कि हे माँ गंगा, हमें भारतीय जनता पार्टी को इतनी शक्ति प्रदान करें, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हित में निरंतर कार्य होते रहें। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। अरावली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस टीम ने गश्त के दौरान मारुति इको वाहन से देशी शराब जब्त की है। गौरतलब है, पुलिस ने गश्त के दौरान संदेह पर इस वाहन को रोका और चेकिंग करते हुए बोनट और पिछले बम्पर के बीच की सीट में क्रिकेट कंपार्टमेंट से भारतीय मूल के 1,51,400 रुपए की विदेशी शराब की कुल 213 बोतलें जब्त की। आरोपी पर शराबबंदी का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, मगर अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।